हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं? चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए कंटिन्यू और हमारा वीडियो देखते रहिए। आइए, आज का सब्जेक्ट हमारा है कंपनी लॉ। कौन सा सब्जेक्ट? कंपनी लॉ। कंपनी लॉ के आज के टॉपिक हमारा है लाभांश अर्थात डिविडेंड। क्या है टॉपिक? लाभांश। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है डिविडेंड। सबसे पहले हम जानेंगे कि लाभांश होता क्या। लाभांश का मतलब होता है लाभ में हिस्सा, लाभ का अंश, लाभ का भाग। मतलब कि जब कोई भी कंपनी, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई कंपनी लाभ कमाती है और उस लाभ में जो हिस्सा अंशधारियों को देती है उसी को क्या कहा जाता है? लाभांश कहा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बता रहे हैं कि मान के चलिए कि ए बी सी एक कंपनी है। यह कंपनी 1 करोड़ में चल रही है। कितने में चल रही है? 1 करोड़ में चल रही है। 1 करोड़ में चलने के बाद से उतने से तो कोई कंपनी चल नहीं पाएगी, बहुत कम पैसा हुआ। तो वो अपना शेयर जारी करती है। क्या करती है? शेयर इशू करती है। मान लीजिए उसकी अधिकृत पूंजी एथोराइज कैपिटल, जो पीछे के वीडियो में आपको बताया है कि अधिकृत पूंजी क्या है, एथोराइज कैपिटल से कम ही इशू करती है और पब्लिक उसे खरीदता है। जो भी खरीदेंगे लोग उसको क्या कहा जाएगा? शेयर होल्डर कहा जाएगा। मान के चलिए कि 50 लाख का क्या खरीदा गया? शेयर खरीदा। किसने खरीदा? शेयर होल्डर ने खरीदा। शेयर होल्डर ने खरीदा। ये शेयर होल्डर जब खरीदेंगे तो कंपनी का पैसा कहाँ जाएगा? तो इनका पैसा कहाँ जाएगा? सीधे कंपनी में जाएगा और कंपनी उस पैसे से क्या कराएगी? मुनाफा कमाएगी, लाभ कमाएगी। और जितना लाभ कमाएगी उस लाभ में से सारे खर्चे घटाने के बाद से एक हिस्सा, मतलब इसका जितना हिस्सा है उसको दे देगी, जिसे क्या कहा जाता है? लाभांश कहा जाता है। अर्थात अंशधारियों को कंपनी के लाभ में जो हिस्सा प्राप्त होता है उसी को डिविडेंड या लाभांश कहा जाता है। शाब्दिक अर्थों में लाभांश क्या होता है? लाभ का एक भाग, एक हिस्सा होता है। समझिए कि लाभांश किसे कहा जाता है? जब कोई भी कंपनी लाभांश जारी करती है तो ऐसा नहीं कि जितना शेयर अंशधारी या शेयर होल्डर लगाए उतना पैसा तुरंत दे देगी, उसमें उसके रेशियो में। ऐसा नहीं होता। कंपनी की मीटिंग होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है। उस मीटिंग में उसका प्रस्ताव पास किया जाता है, देखा जाता है कि कितने शेयर होल्डर कितना पैसा इन्वेस्ट किए हैं, उसी के हिसाब से उनको लाभांश घोषित किया जाता है। तो एक मीटिंग होता है, संचालकों की बैठक होती है, उनकी सिफारिशों के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि इस बार कंपनी में लाभांश कितना दिया जाएगा, कितना नहीं दिया जाएगा, क्या परसेंटेज हमारा होगा। ठीक इसी के साथ बढ़ते हैं आगे कि जब कंपनी लाभांश घोषित करती है तो उसमें ये कोई जरूरी नहीं है कि वो लाभ में से हिस्सा दे। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी को बहुत ज्यादा मुनाफा हुई तो डिविडेंड ज्यादा परसेंटेज दिए, कम प्रॉफिट हुआ तो कम परसेंटेज दिया डिविडेंड का। ये भी हो सकता है कि कंपनी हानि में चले, मतलब लॉस में चले, घाटे में चले। तो ऐसे कंडीशन में वो कंपनी के ऊपर निर्भर करता है कि वो डिविडेंड देगी या नहीं देगी। समझे? तो उस कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो डिविडेंड देगी या नहीं देगी। वैसे सामान्यतः जितनी भी कंपनियां हैं प्रॉफिट होती है तभी डिविडेंड देगी, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप कंपनियां हैं कि लॉस के कंडीशन में भी डिविडेंड दे सकती है। ये नहीं है कि लॉस में नहीं देगी, लेकिन मैक्सिमम आपको प्रॉफिट में ही डिविडेंड देती है। ठीक है? जो लाभांश है वह बांटना कानूनी रूप से एकदम अनिवार्य नहीं है भाई। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी प्रॉफिट का रेशियो क्या है, कितना गेन कर रही है, उसी रेशियो में वो आपको डिविडेंड देगी। लाभांश के कुछ सिद्धांत है, वो ये बता रहे हैं आपको। लाभांश के सिद्धांत।
लाभांश के इसमें दो सिद्धांत कंपनी एक्ट में बताए गए। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत ये बताया गया है कि लाभांश की केवल दो ही सिद्धांत है। पहला है कि लाभांश पूंजी से नहीं दिया जा सकता। लाभांश पूंजी से नहीं दिया जा सकता। और दूसरा है कि लाभांश केवल लाभों से दिया जाता है। मतलब ये हुआ कि जो भी डिविडेंड है, जो भी अंशधारियों को लाभांश दिया जाता है, वह कंपनी की कैपिटल से अर्थात उसकी पूंजी से नहीं दिया जाता। मान के चलिए कि हम अपने शेयर होल्डर को पूंजी में से लाभांश दे रहे हैं, अपने कैपिटल में से, अपनी जमा पूंजी में से उसको डिविडेंड दे रहे हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम यही होगा कि उसकी पूंजी धीरे धीरे कम होती जाएगी, जिससे उसका कारोबार ऑटोमेटिक ठप हो जाएगा। तो इसलिए वो लाभांश कभी भी, डिविडेंड कभी भी पूंजी में से नहीं दिया जाता। दूसरा कंडीशन है इसमें, दूसरा इसका सिद्धांत है कि लाभांश केवल लाभों से दिया जाता है। इसका मतलब है कि जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उसी प्रॉफिट में से ही अपने शेयर होल्डरों को क्या करेगी? डिविडेंड देगी, अन्यथा नहीं देगी। ऐसा नहीं कि कहीं पैसा रिजर्व करके रखा गया है तो उसमें से डिविडेंड देगी, ऐसा नहीं। प्रॉफिट कमाएगी तो डिविडेंड देगी, नहीं कमाएगी नहीं डिविडेंड देगी। ठीक है, तो यही लाभांश के दो सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि लाभांश के स्रोत, यही पे मैं बताते जा रहा हूं। लाभांश के स्रोत, ये मान के चलिए ये डिविडेंड आपका पहला टॉपिक था, ये दूसरा टॉपिक है, ये तीसरा टॉपिक है। लाभांश के स्रोत, क्योंकि बोर्ड पे आप लोग को देख रहे होंगे कि मैं एक साइड से लिखता हूँ। एक साइड से लिखने का मतलब है कि जब मैं इधर से लिखते हुए इधर आता हूँ, आपको स्क्रीन पर पूरा दिखाई दे। वैसे नियम तो इधर से लिखा जाता है, लेकिन मैं उधर से लिखता हूँ। किताब को आपको बोर्ड पे देखने में कोई दिक्कत नहीं है, नोट करना चाहे तो आसानी से नोट कर सकते हैं। तो ये टॉपिक पे चलते हैं कि लाभांश के हमारे स्रोत क्या। लाभांश के क्या स्रोत है? लाभांश हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, किन माध्यमों से प्राप्त होता है? ठीक ना। तो लाभांश सामान्यतः दो तरीके से प्राप्त होता है। पहला होता है उस वर्ष के लाभों से। इसका मतलब है कि जिस वर्ष कंपनी प्रॉफिट कमाती है, जिस साल कंपनी कारोबार अपना करती है, उस वर्ष कुछ न कुछ उसको लाभ होगा, तो वह डिविडेंड देने का कार्य किससे करेगी? उस वर्ष का जो भी प्रॉफिट होगा उससे वो देने का कार्य करेगी, तो उस वर्ष के लाभों से ही डिविडेंड देती। दूसरा जिसमें कंडीशन दिया है, गत वर्ष या उसके पूर्व के लाभों से। गत वर्ष या उसके पूर्व वर्षों के लाभों से। इसका मतलब है, मान के चलिए कि कंपनी अपना कारोबार कर रही है और इस साल उसे कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, या हुआ भी तो बहुत सीमित मात्रा में, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में यह डिसीजन ले लिया गया कि इस साल कंपनी को, शेयर होल्डरों को कंपनी के द्वारा डिविडेंड दिया जाएगा। ऐसे कंडीशन में वो डिविडेंड कहाँ से देगी? ऐसे कंडीशन में गत वर्ष, मतलब जिस वर्ष हम चल रहा है उसके ठीक पिछले वाले वर्ष को गत वर्ष कहा जाता है। उस वर्ष या उसके पहले वर्ष यदि एक्स्ट्रा कुछ लाभ हुआ है, कंपनी को कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में उस गेन में से, उस प्रॉफिट में से कुछ डिविडेंड शेयर होल्डरों को दे दिया जाता है। तो यही लाभांश के स्रोत है। लाभांश के दो ही स्रोत है, या तो उस वर्ष के लाभों से देगी, या उसके ठीक पिछले वाले वर्षों को जो भी लाभ हुआ है उस लाभ में से अपने शेयर होल्डरों को क्या करेगी? डिविडेंड देगी। तो इस तरह ये आपका 3 टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगले टॉपिक में चलते हैं कि लाभांश वितरण के क्या रूल है, क्या नियम है। लाभांश वितरण के नियम।
लाभांश बांटने के अर्थात लाभांश देने के क्या रूल हैं? मतलब जब एक कंपनी में अंशधारियों को लाभांश दिया जाता है अर्थात कंपनी द्वारा डिविडेंड अपने शेयर होल्डरों को दिया जाता है, तो उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ उसके रेगुलेशन होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग उसको क्या दिया जाता है? डिविडेंड दिया जाता है। तो डिविडेंड देने के हमारे क्या नियम है? पहला नियम है कि लाभांश का वितरण केवल लाभों से किया जाए। पहला क्या है? लाभांश का वितरण केवल लाभों से किया जाए, लाभों से किया जाए। इसका मतलब है कि जो भी डिविडेंड दिया जाए या शेयर होल्डरों में जो भी लाभांश का बंटवारा किया जाए या बांटा जाए या दिया जाए, वो केवल कंपनी के द्वारा जो लाभ हुए हैं उन्हीं लाभों में से दिया जाए, अन्य किसी जगह से न दिया जाए। ठीक ना? दूसरा इसका क्या रूल है? सरकार द्वारा प्रदान की गई राशियों से इसका मतलब है कि समय पर सरकार मतलब गवर्नमेंट क्या करती है? कुछ लाभ की गारंटी देती है। गारंटी ये देती है कि यदि कंपनी को कुछ इतना लाभ नहीं हुआ तो उस कंडीशन में उसका हर्जाना या मुआवजा गवर्नमेंट देगी। तो या ऐसे भी कंडीशन हो सकता है कि इस बात की भी गारंटी देती है कि कंपनी, कोई भी व्यक्ति कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करे, यदि उसे लाभांश नहीं मिलती है तो ऐसे दशा में उस लाभांश का एक जो फंड होता है गवर्नमेंट द्वारा अथॉराइज होता है, गवर्नमेंट उसको क्या करेगी? शेयर होल्डरों को देने के लिए देती है। तो सरकार द्वारा जो प्रदान की गई राशि है उससे भी लाभांश शेयर होल्डरों को दिया जाता है। ठीक है? तीसरा है लाभांश की रकम बैंक में जमा करना। इसका मतलब रहता है कि जब कोई कंपनी अपने अंशधारियों को लाभांश देती है और वह व्यक्ति 5 दिन के अंदर उपस्थित नहीं होता है, लाभांश लेने के लिए नहीं आता, तो ऐसी दशा में वो क्या करती है? कंपनी उसका बैंक अकाउंट में जमा कर देती है, मतलब एक अलग से खाता खोल लेती है उसके नाम से और उसमें वो डिविडेंड की रकम जमा कर देती है कि जब भी वो आएगा तो अपना डिविडेंड ले लेगा। ठीक ना? अगला क्या है? लाभांश का भुगतान केवल पंजीकृत अंशधारकों को देना। इसका मतलब होता है कि डिविडेंड केवल उन्हीं शेयर होल्डरों को मिलता है जो कंपनी में, जिनका नाम रजिस्टर्ड होता है, कंपनी के नाम में उन्हें लिखा गया रहता है कि यही हमारे असली शेयर होल्डर्स हैं, उन्हीं को डिविडेंड दिया जाता है। बाहरी व्यक्तियों को या अन्य किसी व्यक्तियों को नहीं दिया जाता। ठीक है? अगला है लाभांश का भुगतान केवल नगद के रूप में देना। इसका मतलब है कि डिविडेंड जब भी दिया जाएगा केवल कैश दिया जाएगा, माल या वस्तु या अन्य कोई सेवा के रूप में डिविडेंड नहीं दिया जाता, केवल कैश दिया जाता है। ठीक है? अगला है इसमें पॉइंट है कि लाभांश केवल वही कंपनी दे सकती है जो अपने शेयर होल्डरों को भुगतान करने में कोई त्रुटि न करे। इसको अलग से लिख दे रहे हैं। लाभांश का भुगतान वही कर सकता है जो पूंजी वापसी में त्रुटि न की हो।
त्रुटि न ही हो। मतलब इसका ये हुआ कि जब भी कोई शेयर होल्डर कंपनी में अपना पैसा शेयर के माध्यम से इन्वेस्ट करता है और कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब उस शेयर होल्डर के द्वारा मांगे जाने पर उसको सही समय पर पेमेंट कर दे। तो जब कोई कंपनी किसी भी प्रकार के शेयर होल्डरों का भुगतान करने में त्रुटि नहीं करती तो ऐसे ही कंपनी को डिविडेंड घोषित करने का अधिकार होता है। अन्य कंपनियों में ऐसा नहीं कि पैसा इन्वेस्ट किया लेके भाग गया, दे में नहीं किया, तो ऐसे कंपनी को डिविडेंड देने का कोई अधिकार नहीं होता। अगला है अनिवार्य रूप से संचय में हस्तांतरण। अनिवार्य रूप से संचय में हस्तांतरण। अनिवार्य रूप से संचय में हस्तांतरण का मतलब है कि जब कोई शेयर होल्डर्स डिविडेंड लेने के लिए नहीं आता है या उपस्थित नहीं होता है, दूर दराज का कहीं होता है या आने में विलम्ब हो जाता है, तो ऐसी राशि को रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है ताकि जब भी वो आएगा और तो उसे प्रदान कर दिया जाए, जिसकी सूचना उसे 30 दिन के अंदर देनी होती है। ठीक है। और भी बहुत सारा है कि यदि कोई व्यक्ति लाभांश का भुगतान करने में चूक है, जब कोई कंपनी लाभांश का भुगतान करने में चूक करती है तो ऐसी दशा में उसे 12% की दर से ब्याज दिया जाता है। ये भी हो सकता है कि जब कोई शेयर होल्डर लाभांश मांगा और कंपनी के द्वारा नहीं दिया गया या कंपनी के अधिकारियों को द्वारा नहीं दिया गया, तो सरकार द्वारा यह प्रावधान बनाया गया है कि उस व्यक्ति पर या उस अधिकारी पर या उस कंपनी का जो भी है जो डिविडेंड नहीं दे रहा है तो उस पर कानूनी कार्यवाही की जाए तथा आर्थिक दंड का भी इसमें प्रावधान किया गया है। यही सब है। तो ये लाभांश वितरण के आपके नियम है, बहुत सारा है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपको बता दिया गया। अब इसमें एक टॉपिक की ओर दूसरे ओर बढ़ते हैं। एक होता है अंतरिम लाभांश। अंतरिम लाभांश ये दूसरा टॉपिक है, इंडिकेट कर दे रहे हैं। अंतरिम लाभांश जिसको इंटर्म डिविडेंड कहा जाता है। ये भी थोड़ा जान लीजिए कि इंटर्म डिविडेंड होता क्या। ऐसे लाभांश जो 2 वार्षिक सभाओं के मध्य में घोषित किए जाते हैं, ऐसे लाभांश जो वर्ष के मध्य में घोषित किए जाते हैं, समझिएगा, ऐसे लाभांश जो 2 वार्षिक सभाओं के मध्य घोषित किए जाते हैं या ऐसे लाभांश जो किसी वित्तीय वर्ष के मध्य में घोषित किए जाते हैं, तो ऐसे लाभांश को क्या कहा जाता है? अंतरिम लाभांश कहा जाता है। मतलब जो लाभांश वर्ष के मध्य घोषित किए जाते हैं, घोषित किए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? अंतरिम लाभांश कहा जाता है। अंतरिम लाभांश हमेशा नहीं घोषित किया जाता है। जब उसकी आवश्यकता होती है या जब कंपनी को ये लगता है कि अपने शेयर होल्डरों को और डिविडेंड देना चाहिए, तो ऐसी दशा में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्पेशल मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें ये तय किया जाता है कि अपने शेयर होल्डरों को मध्य में ही कुछ घोषित डिविडेंड दे दिया जाए, जिसके लिए क्या किया जाता है? उस वार्षिक सभा में क्या किया जाता है? अंतरिम लाभांश घोषित किया जाता है। इसमें और भी सारा टॉपिक दिया गया है, ठीक ना। अंतरिम लाभांश कहाँ से दिया जाता है ये भी समझ लीजिए कि जब किसी कंपनी को जितना वो टारगेट अचीव की है कि इतना प्रॉफिट हमें इस साल गेन करना है, इतना प्रॉफिट हमें कमाना है, उससे यदि एक्सेस प्रॉफिट कमा रही है तो ऐसी दशा में वो क्या किया जाता है? अंतरिम लाभांश अर्थात इंटर्म डिविडेंड कंपनी वो देती है, ठीक ना। या अंतरिम लाभांश उस जिस वर्ष घोषित किया जाता है उस वर्ष के लाभों से भी दिया जा सकता है। वो कंपनी के ऊपर निर्भर करता है कि वो कब लाभांश देगी कब नहीं देगी। क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या पूंजी में से भी डिविडेंड दिया जाता है या बांटा जाता है? तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि कभी भी पूंजी में से मतलब कैपिटल में से डिविडेंड नहीं दिया जाता। अभी स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया कि डिविडेंड में से कैपिटल में से डिविडेंड देने का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास इतना धन है, इतनी हमारे पास पूंजी है, इसमें से जब हम थोड़ा थोड़ा बांटने लगे तो क्या हो जाएगी? हमारी कैपिटल कम हो जाएगी, अपना कारोबार हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए कैपिटल में से कभी भी डिविडेंड नहीं दिया जाता।
ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये डिविडेंड का टॉपिक आज का यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट और लाइक के माध्यम से जरूर बताइएगा। पूरा टू द पॉइंट नोट कर दीजिएगा। जो भी डिविडेंड वाले टॉपिक्स में इम्पोर्टेंट था वो आपको मैंने बताया कि डिविडेंड क्या है, इसके क्या सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स हैं, क्या इसके सोर्सेस हैं, इसके रूल्स क्या हैं। ठीक, और इसके बाद से इसमें एक इंटर्न डिविडेंड होता है, इंटर्न डिविडेंड भी बताएं। ये पूरा टॉपिक आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसी तरह हमारा वीडियो कंटिन्यू देखते रहिएगा। आप लोग का कंपनी लागत तो मैं कंप्लीट करा दूंगा, लगभग काफ़ी वीडियो पढ़ चुका है और इसी तरह 5-7 लेक्चर और भी पड़ेगा, इसमें से कंपनी का आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरह हमारे चैनल पर आप लोग बने रहिए और जो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, इसी के साथ कल मिलते हैं।